कार्यकर्ता हैं। सर, इसमें मामला यही है कि बीपीएससी छात्रों के लिए हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। उस आंदोलन को कुचलने का भरपूर प्रयास किया गया। ये तानाशाही सरकार है। रात में क्या हुआ 3 बजे सुबह, ये बताइए सर। 3 बजे सुबह में अचानक से पुलिस आती है और गांधी स्मारक के सामने में हमारे जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर जी अनशन पे सोए हुए थे, नींद में थे। हमारे कुछ जनसुराजी भाई भी, छात्रगण भी वो उनके साथ थे। पुलिस आई और उन्हें बर्बरतापूर्ण तरीके से थप्पड़ डंडे से उसको भगा करके और प्रशांत किशोर जी को उठा करके एम्बुलेंस में ले गई ताकि हमको रास्ता क्लियर मिले। और इधर उधर भटकाते हुए कभी एम्स, कभी पीएमसीएच और कभी कभी इधर उधर अभी आउट ऑफ पटना रेंज घुमा रहे हैं। तो ऐसे में उनको इसलिए घुमाया जा रहा है ताकि ये छात्रों को एकजुट न कर सके, जनसुराजी को इकट्ठा नहीं कर सके। लेकिन ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग सब इकट्ठा हैं, सब एकजुट हैं। बस एक इशारे की देर है। हम लोगों के संगठन में विचार विमर्श चल रहा है। लीगल हमारी जो एडवाइजर टीम है वो इस पे काम कर रही है। आगे की रणनीति तैयार होते ही हम लोग इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे। बीपीएससी छात्रों के लिए हम लोग 24 घंटा आगे भी खड़े रहेंगे। जनसुराजी है कि बीपीएससी छात्र है? हम लोग जनसुराजी हैं और दरभंगा से आए हुए। मौजूदा सरकार ने अंग्रेज वाला काम किया है। जिस तरह से जनसुराजी ने कट्टर 110 नहीं, 100% पे होता है ना, परसेंट है 110% हम लोग जनसुराजी हैं। जिस तरह से अंग्रेज देखिए, हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जब भारत देश गुलाम था उस समय भी महात्मा गांधी के द्वारा जो ये सत्याग्रह आंदोलन किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा भी इस तरह से बर्बरता पूर्वक व्यवहार महात्मा गांधी के खिलाफ नहीं किया गया था। जो आज किया गया है वो निंदनीय है। थप्पड़ मार करके एक जो व्यक्ति आंदोलन कर रहे हैं उनको थप्पड़ मार करके वहाँ अरेस्ट किया गया है उनको, और अलग अलग जगह पर भगाने का कार्य कर रहे हैं। वैसा व्यक्ति जो युवाओं का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो इस तरह का व्यवहार जो सरकार ने किया है वो थप्पड़ प्रशांत जी के गाल पर नहीं मारने का कार्य किया, वो सरकार अपने गाल पे थप्पड़ है और विपक्ष के गाल पर थप्पड़ पड़ा। जो विपक्ष यह कह रही थी कि प्रशांत किशोर भागने वालों में से हैं, उनको समझ में आ गया कि प्रशांत जी भागने वाले में से नहीं है, लड़ने वालों में से हैं। भैया बता देते हैं आपको, देखबे किए प्रशांत किशोर जी सोए हुए थे, समझे कि नहीं। एक बैग पुलिस आया, वहाँ पर चारों तरफ से घेर लिया। उनके बाद मुश्किल से 400 या 500 पुलिस होगा, जिसमें कि जो प्रशांत जी अगल बगल में जो सब छात्र बैठे हुए थे वहाँ, उन लोगों को घिंचा, हाथ पैर पकड़ फेंक दिया उठा के। और जो महिला लोग सुई थी, महिला पुलिस का काम था वहाँ जाके उसका कम्बल खोल रहा। भाई महिला ने वहाँ सुती हुई है, आप जाकर कम्बल खोल के देखिए कि है नहीं है। उनके बाद प्रशांत किशोर जी को एम्बुलेंस में लेके जाने के बाद एम्स में ले गया। वहाँ ले जाने के बाद उसको चारों बगल नचाया, नचाने का बाद में जो लिया कर कि ऐसा और हमें छोड़ा। इसलिए हम लोग का यही कहना, हम लोग सब आदमी एकजुट हो गए। और नीतीश कुमार अपना आप को खुद वो चाह लिया, अब उसको अपने इस्तीफा देना होगा। वो सोचेगा ना भैया 7 महीना 8 महीना राज करेंगे, इससे पहले उनको कुर्सी छोड़ना होगा, मजबूरी में निश्चित छोड़ना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रशांत एक नहीं है, मैं यह भी बोलना चाहते हैं कि प्रशांत जी एक थे, अकेले थे। अब प्रशांत जी ने सबको यह नेतृत्व करने का क्षमता दिया, अनेकों प्रशांत पैदा कर दिया है। एक प्रशांत को कुचलने से अब बिहार में जनस्वराज खत्म होने वाली नहीं है। सरकार के कानों तक यह आवाज जानी चाहिए कि सरकार को कबाड़ फेंकने के लिए बिहार की जनता जाग चुकी है। अब खान साल लाल होगा अगर युवाओं को हाथ छोड़ा गया तो खान साल लाल होगा। अगर जिस तरह हमारे भाइयों पे अत्याचार कर रहा है बिहार पुलिस, हर बार लाठीचार्ज कर रहा है, युवा हाथ में चूड़ी नहीं पहना है, इस बार अगर लाठीचार्ज हुआ ना, लाठीचार्ज के बदले में उसको भी लाठीचार्ज मिलेगा। इसलिए बिहार सरकार से, बिहार पुलिसों से अनुरोध है कि सभी लोग हाथ न छोड़े। बिहार के युवाओं पे अगर हाथ छोड़ता है बिहार पुलिस, उस पर भी लाठीचार्ज होगा युवाओं के साथ। अभी चरण भाई आ रहे हैं,
अभी देखिए, अभी सुनिए सत्ताधारी पक्ष को ये पता चल गया कि प्रशांत कुछ करे चाहे नहीं करे, सरकार को अशांत तो कर ही दिया है, और अशांति से बचने के लिए अपना बचाव में इस तरीके का वो कार्रवाई किया है जो उनको उठाया है। देखिए, सत्याग्रह आंदोलन कोई भी सरकार से हक अधिकार के लिए, ये सरकार में नियम है कि अपनी बात को सज्जनता पूर्वक आंदोलन के माध्यम से, धरना के माध्यम से रख सकता है। प्रशांत जी बीपीएससी के छात्रों के साथ जो बर्बरतापूर्ण के जो बिहार सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन जो दुर्व्यवहार कर रही है, उसकी अगुवाई के लिए इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। इस सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने जो थप्पड़ मार कर उनका एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सोशलिज्म को, दुनिया का सबसे बड़े सोशलिज्म और ज्ञानी आदमी को, ये बिल्कुल ये छात्रों के गालों पर थप्पड़ है, किसानों की है, ये मानों के गालों के थप्पड़ पर है। तब ये थप्पड़ का जवाब अब रन में हम देंगे। अब रणभेरी बज चुकी है और ये बिल्कुल गलत किया है प्रशांत जी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग बुलकल जनसुराजी पूरे बिहार में रणभेरी बजाने के लिए तैयार है। अब ईंट का जवाब हम ईंट से देंगे। गाड़ी को पीछे रखे रहना है। आज जो प्रशांत जी को जो है गांधी मैदान से जो उठाया गया है अलोकतांत्रिक है, ऐसे नहीं उठाना चाहिए। कोई आदमी सोया हुआ है और 4-5 दिन से भूख हड़ताल पे है, और उसके साथ जो है थप्पड़बाजी करना, उसके साथ जो है घींचतान करना, घिसेटना, ये काफ़ी दर्दनाक था। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। नीतीश कुमार को इसका जवाब जरूर मिलेगा। ये हम लोगों की जो रणनीति होगी, हमारी लीगल टीम जो है इस पे मंथन कर रही है। जो रणनीति होगी आपको तुरंत बता दिया जाएगा। अभी हमारे प्रशांत जी को कहाँ रखा गया है ये भी हम लोगों को जानकारी नहीं है। उनके साथ क्या अन्याय किया जा रहा है ये हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि उनके साथ क्या अन्याय किया जा रहा है। हम लोग बहुत विचित्र हाल में है कि उनके साथ क्या हो रहा है, कहाँ रखे हुए हैं। उनके साथ कुछ घटना दुर्घटना भी हो सकती है। ये बहुत अशोभनीय है बिहार के लिए। ये जिस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अगस्त क्रांति हुआ था, अब ये समझ लीजिए कि भ्रष्टाचारियों बिहार छोड़ो जनवरी 2025 की क्रांति चलेगी, और ये लंबी क्रांति चलेगी। जिस तरीके से एक अनशनकारी को महात्मा गांधी के चरणों पर बैठा हुआ आदमी 4 दिन से अनशन पर बैठा है और उस पर आप बलजोबरी कर रहे हैं, उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक मैंने वीडियो देखा, लगता है थप्पड़ भी चला है। ये इस तरीके का चीज बर्दाश्त से बाहर है और यह क्रांति चलेगी। जनवरी 2025 क्रांति, भ्रष्टाचारियों बिहार छोड़ो। आगे की रणनीति होगी। अब क्रांति की राजनीति क्या होती है? क्रांति में कहा जनवरी 2025 की क्रांति चलेगी। जिस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उसी तरीके से भ्रष्टाचारियों बिहार छोड़ो, और ये लगातार क्रांति चलेगी जब तक भ्रष्टाचारी हटेंगे नहीं, मुख्यमंत्री हम लोगों से मिलेंगे नहीं, वह माफी मांगेंगे नहीं, तब तक ये क्रांति चलेगी। अगर प्रशांत जी को रिहा नहीं किया जाता है तो हमारे सब जनसुराजी लोग जेल भरो अभियान शुरू कर देगा। हाँ, 1 बजे तक अगर नहीं छोड़ता है तो हम लोग सब लोग कुछ करेंगे जेल भरो अभियान में। अभी पता है कहाँ रखे हैं, कहाँ नहीं? अभी कुछ पता नहीं है। 50 किलोमीटर की दूरी में घुमा रहे हैं, पटना के इर्द गिर्द इधर उधर हमारे जनसुराजियों को इधर उधर कर रहे हैं, छात्रों को भटका रहे हैं। भटकाने से काम नहीं चलेगा। भीड़ भटकाया जा रहा है। सुनिए ना, अभी पता चल रहा है कि दुल्हिन बाजार में रखा जा रहा है, कभी कतरा एम्स ले गया, कभी वहाँ ले गया, ताकि जो जनसुराजियों की संख्या लाखों में है वो तितर बितर हो जाए। ये प्रशासनिक व्यवस्था उनकी है, लेकिन ये उनको जान लेना चाहिए कि जहाँ जाएंगे वहाँ जनसुराजी हजारों की संख्या में सरकार को करारा जवाब देगी। तो क्या सरकार आप लोग से डर गई है कि इधर उधर भगा रही है? सरकार डर गई नहीं तो पता नहीं चल रहा आपको? एक अनशनकारी पर जो 4 दिन से भूखा पड़ा हुआ है, महात्मा गांधी के चरणों में सोया हुआ है, उसको उठा रहा है। डरा नहीं तो क्या है? ये 2025 उनके लिए बहुत भारी पड़ने जा रहा है। बदलो बिहार, बदलो या सरकार, ये आ रही है। आप सर, हम ये कहना चाहेंगे जो जिस बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के लिए कोई राजनीतिक दल आगे नहीं आया, हमारे प्रशांत जी जैसे राजनेता जब आगे आते हैं और अनशन पे बैठते हैं गांधी स्मारक के सामने में,
तो उस आंदोलन को सरकार के द्वारा कुचलने का पूरा प्रयास होता है। फिर से जिस केंद्र पर परीक्षा रद्द हुआ था उस केंद्र पर फिर से परीक्षा ले लिया जाता है और आंदोलनकारी छात्रों को तितर बितर कर दिया जाता है। इस आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किया गया है इस तानाशाही सरकार के द्वारा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के शासन का ये अंतिम साल 2025 होगा। इसके बाद नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है और वो अपने कुर्सी को हिलता हुआ देख करके, डगमगाता हुआ देख करके डर गए और प्रशांत किशोर को ले करके आज उठा लिए हैं गांधी स्मारक के से जिंदाबाद। रिहा करो, रिहा करो। लोकतंत्र को लाठी तंत्र होने नहीं देंगे। ये लड़ाई अन्याय और न्याय के बीच की लड़ाई है। प्रशांत किशोर अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बिहार की 13 करोड़ जनता के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें छात्र है, नौजवान है, दलित है, शोषित है, वंचित है, महिला है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए यहाँ लाठी नहीं चली है पटना में। चाहे वो आंगनबाड़ी की सेविका हो, चाहे वो आशा वर्कर हो, शिक्षक